बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान आज एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुआ। आज हम कवर करेंगे हाउ टू फाइल टैक्स रिटर्न 2024, हाउ टू चेक मालूमात टैक्स पे ट्रांजैक्शन डिटेल्स, हाउ टू ऐड कैपिटल एसेट, हाउ टू चेक डीसी वैल्यू, हाउ टू ऐड हाफ शेयर कैपिटल एसेट। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार यूट्यूब पे, डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल पे और डायरेक्टली भी मुझसे पूछे जाते हैं, तो इनको हम कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, बट आप एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी टॉपिक आपने पूछना हो तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को हम आगाज़ करते हैं। यहाँ पे ये एक मेरे क्लाइंट्स हैं, इनकी टैक्स रिटर्न करनी है, इनको टैक्स रिटर्न भी करवानी है और कैपिटल एसेट भी ऐड करना है। तो यहाँ से मैं लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ से डिफरेंट सेक्शन आपके सामने आ रहे हैं, ये आपको ऑलरेडी पता भी है। मेरी डिफरेंट पीछे मालूमात की जो वीडियोज़ हैं वहाँ पे भी मेंशन है। अभी मालूमात में हम चेक करेंगे कि बेसिकली ड्यूरिंग द ईयर इसने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन किए हैं जो कि एफबीआर को सिंक होकर इसका डाटा रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे इसकी ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं 2022 की और 2021 की। यहाँ पे हम इसकी सारी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स जो हैं वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे और फिर उसके मुताबिक हम इसकी टैक्स रिटर्न करेंगे। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जब भी आप टैक्स रिटर्न करें बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन के साथ करें और कोई भी इस तरह के लकुनाज ना छोड़ें जो कि कल को आपको फेस करने पड़े, ऑडिट वगैरह हो। पहले क्योंकि इस तरह की एफबीआर के पास मालूमात नहीं थी और ना ही उनका कंट्रोल था, तो अब भी आपकी कोई भी डिस्क्रिपेंसीज जो हैं उनको पकड़ना एफबीआर के लिए आसान हो चुका है, तो कल को आपको ऑडिट हो सकता है। पेमेंट एंड विद होल्डिंग टैक्स जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। 236 एक डी सेक्शन के तहत इसके नाम पे एक नेटेल का कनेक्शन है और उसकी अगेंस्ट पेमेंट्स वगैरह हुई है, जो कि बिल वगैरह हुई है, इसके टैक्स डिडक्ट हुए हैं 2024 में, वो कंटिन्यूस हैं, यहाँ पे शो हो रहे हैं। और इसके अलावा इमूवेबल ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्टी की हुई हैं 236C उस सेक्शन के तहत हुई हैं, तो वो भी यहाँ पे शो हो रही हैं। इनको भी हम यहाँ पे एक दफ़ा सॉर्ट आउट करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको टैक्स रिटर्न में बाकायदा तौर पे पोर्ट करेंगे। ये सब डिटेल्स वगैरह आपको शो करवाने का मकसद ये है कि एफबीआर के पास ये सब मालूमात होती हैं। आप जब भी अपने टैक्स रिटर्न करें तो अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड करके करें। अपनी बैंक स्टेटमेंट्स, आपकी एसेट्स की डिटेल, जो सेलिंग परचेजिंग हुई है ड्यूरिंग द ईयर, वो तो ये मैंने अभी डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से टैक्स वगैरह आपके एफबीआर के पास डिटेल्स हैं। तो 2024 बेसिकली जितनी वो ऊपर है, इसके अलावा नीचे 2023 की मालूमात भी आ रही है और नीचे 2022 की भी आ रही है। तो ये सब चीज़ें हम एक दफ़ा हमने डाउनलोड कर ली ताकि आपको ये समझ आए। और 2024 की जो मालूमात है उसको हम अलहदा करेंगे, उसके टैक्स को भी अलहदा करेंगे और उसको फिर 1 बाय 1 सेक्शन के अगेंस्ट हम ट्रांजैक्शन को मेंशन करके अपनी फाइल टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ये इसका टैक्स वगैरह शो हो रहा है। ये अभी 236K का है, इसमें परचेजिंग की है। परचेजिंग के टाइम 236K का होता है और सेलिंग के टाइम होता है 236C का सेक्शन अप्लाई होता है। तो यहाँ से अब हम इसको परचेजिंग वगैरह का जो है वो सारी चीज़ें हम इसको देखेंगे। यहाँ पे मैं दोबारा आपको रीओपन करके दिखाता हूँ। नॉर्मल टैक्स रिटर्न 2024, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करके यहाँ पे अब मैं आपको सारी चीज़ें शो करवाऊँगा। 236K
ये जितनी ट्रांजैक्शन है 2024 की और जिस सेक्शन के तहत है हम इसको हाईलाइट कर लेंगे। रेड के साथ मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ और फर्दर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक 32 लाख की ट्रांजैक्शन है और एक इसकी है 2024 में 236C एक सेलिंग की है, तो वो भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। 236C ये दोनों मैंने हाईलाइट कर लिए। अब इनको मैं कैलकुलेट करूंगा टैक्सेस को। यहाँ से हमने इसको हाईलाइट कर लिया है और फर्दर हम इसको अलग से सॉर्ट आउट करेंगे और बिल्कुल ही अलग से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जितने भी बिल्स हैं ये 12 मंथ के बिल्स हैं जो कि इंटरनेट के इसके अगेंस्ट इसके CNIC के अगेंस्ट कनेक्शन लगा हुआ है, तो इसने पे किए हैं। 3407 पर मंथ है और टैक्सेस की रेशियो जो है ना डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होती रही है। जैसे जैसे टैक्सेस रेट बढ़ते गए हैं तो इसके टैक्सेस वगैरह भी बढ़ते गए हैं। तो इसको मैंने सम आउट किया, ये टोटल बनता है 39,914 और इसमें अब अंडर सेक्शन हम देखते हैं 236D उसके अगेंस्ट हम इसको मेंशन कर देंगे। ये 1 बाय 1 आप सारी डिटेल्स को चेक करते रहें ताकि कोई भी चीज़ जो है ना मिस ना हो। जो जो चीज़ आपने टैक्स रिटर्न में मेंशन करनी है वो सब डिटेल्स वगैरह को आप चेक करें और उसके अगेंस्ट ही आपने मेंशन करना है। यहाँ से मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये देखें ये यहाँ पे आ रहा है 236(1)D। अब ये जो सेक्शन आ रहा है इसी के अगेंस्ट ही हमने इस एंट्री को पुट करना है। अदरवाइज आप किसी और जगह पे करेंगे तो वो आपको ऑब्जेक्शन आ सकता है और वो जस्टिफाइबल नहीं है। ठीक है, वो फिर ये कि FBR आपकी FBR के अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक डिफरेंट ट्रांजैक्शन समझेगा। तो ये यूटिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे जो कंज्यूमर नंबर है हम वो पेस्ट करेंगे और नीचे अगर उस कनेक्शन की कुछ डिटेल्स वगैरह हैं वो पेस्ट करेंगे। ये कंज्यूमर नंबर है इसका, ये जो स्टार्ट में दिया गया है। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इसको हम वहाँ पे डिटेल में पुट कर देंगे। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ 6415005 इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके यहाँ से मैं इसको ऐड करूँगा। ये यहाँ पे आ रहा है इंटरनेट अंडर बिल अंडर सेक्शन 236(1). ठीक है, इंटरनेट बिल यहाँ पे लिख लेंगे। जो भी आपका कनेक्शन है, आप अगर फर्ज किया PTCL का है या एयरटेल का वो भी लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये टैक्स जो डिटेल टोटल है जो इसका बिल है टोटल वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे। उसको हम इसके आगे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे रिसीप्ट वैल्यू जो है ऊपर आ रहा है, यहाँ पे रिसीप्ट वैल्यू करके आप इसको कैलकुलेट करेंगे और जो इसके अगेंस्ट टैक्स एडवांस टैक्स हमसे कलेक्ट किया गया है उसको हम टैक्स कलेक्टेड उसकी स्लैब में डाल देंगे और फिर कैलकुलेट कर देंगे। तो इस तरीके से जितने भी टैक्सेस हैं आपके डिफरेंट हो सकते हैं, उन टैक्सेस को आपने इस तरीके से ऐड करना है ताकि FBR को आपकी हर जो सेक्शन है उसका पता चले कि आपने इस सेक्शन के अगेंस्ट पेमेंट किया और उसका आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए। ये जैसे अभी FBR की मालूमात में हमारा ये है। तो इसको जो परचेज ट्रांसफ़र इमूवेबल प्रॉपर्टी है अंडर सेक्शन 236 के, उसको हम देखते हैं इस ईयर में। ये क्योंकि मैंने इंपोर्ट किया था और लास्ट ईयर का ये डाटा इसने शायद उठाया हुआ है, तो ये 2024 में 236K का जो डाटा हमारे पास आ रहा है वो ये है। 32 लाख का प्लॉट है और इसमें हम कुछ ट्रांजैक्शन को इस तरीके से करेंगे।
32 लाख रुपीस का जो प्लॉट है, और इसके ऊपर जो टैक्स है ये मैंने सॉर्ट आउट करके अलग से लिख लिया है। 96,000 जो है वो टैक्स है। टैक्स कलेक्टेड 96,000 एंड 32 लाख जो है इसका टोटल वैल्यू है। तो ये बेसिकली अब इसका टोटल वैल्यू है, ठीक है, प्लॉट का, और हमने इसका निकालना है हाफ शेयर, और टैक्स भी हमसे कलेक्ट किया गया था हाफ शेयर के हिसाब से। तो इसमें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे हाफ शेयर। तो 32 लाख का जो हाफ शेयर बनता है वो 16 लाख बनता है, और इसमें हमसे जो टैक्स कलेक्ट किया गया था वो किया गया था 48 लाख रुपीस, सॉरी 48,000 रुपीस हमसे कलेक्ट किया गया था। बेसिकली जो मार्केट वैल्यू है और डीसी वैल्यू है, अगर आप उसमें से दो मेंशन करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा होगी उसके मुताबिक ये टैक्स कलेक्ट होगा। तो इसलिए 48,000 जो है ये कलेक्ट हुआ है। बेसिकली इसकी वैल्यू जो है वो 32 लाख की था। तो इसको हम 236 के अगेंस्ट हमने ये पुट कर दी एंट्री और कैलकुलेट कर दिया। अब हमने 236 सी की एक एंट्री रहती है हमारी, वो हमने करनी है। अपने ये 1 बाई 1 सारी डिटेल्स अंडर सेक्शन अगेंस्ट सेक्शन, वो सारी डिटेल्स वगैरह आपने 1 बाई 1 देखनी है, ताकि ये कि कोई चीज़ मिसिंग ना हो। यहाँ पे यहाँ पे आ रही है सेल ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 सी। अब इसके अगेंस्ट जो ये है वो 17 लाख रुपीज़ है, और 17 लाख रुपीज़ इसका प्रोपोर्शन है, जो इसका हिस्सा है वो इसको मिला है, और इसके अगेंस्ट जो टैक्स पे हुआ है वो 55,000 रुपीज़ हुआ है इसका। यहाँ पे 236 सी का सेक्शन आप फाइंड आउट करेंगे, सेल ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे जो रिसीप्ट की वैल्यू है वो वहाँ पे मेंशन कर देंगे। 236 के अगेंस्ट रिसीप्ट की वैल्यू हम मेंशन कर रहे हैं। ये यहाँ पे हर एक सेक्शन दिया गया है। इंपोर्ट्स के, एक्सपोर्ट के जितनी भी डिटेल्स हैं उसमें आपकी कोई डिडक्शन हुई है, लाइक किसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सेक्शन के मुताबिक ही डिडक्शन होगी। यहाँ पे सेल प्रॉपर्टी और परचेज प्रॉपर्टी का मैटर है, तो हम यहाँ पे 236 के अगेंस्ट जो है हमने, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप 236 के कंट्रोल F दबा के उसको फाइंड कर सकते हैं। मेरा सेक्शन 236 सी है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि 236 सी बेसिकली कौन सा है। अब यहाँ पे 3-4 आ रहे हैं। टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 236 सेल एंड परचेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सॉरी सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और यहाँ पे 236 सी बी ATL 10 नॉन ATL 20%, थ्री टाइप का आ रहा है, और हमने वो देना है जो कि बेसिकली हमारे सेक्शन में इसमें हमारी जो रिसीप्ट है उसमें जो अप्लाई हुआ है। आपको बेसिकली जब टैक्स आप पे करते हैं तो आपको एक रिसीप्ट भी मिलती है, तो आप उस रिसीप्ट के अगेंस्ट देखेंगे कि कौन सा सेक्शन अप्लाई हुआ है, तो वो उस सेक्शन के सामने ही फिर आपने इसको पोस्ट करना है एंट्री को। (236C) ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी।
यहाँ पे हम इसको फाइंड करेंगे कौन सा सेक्शन है, तो उसके अगेंस्ट ही हम इसको एंट्री को पोस्ट करेंगे। तो ये बेसिकली टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 236C वेयर प्रॉपर्टी परचेज प्रायर टू टैक्स। इसको हम सेव कर लेंगे। अपने साथ साथ अपनी फाइल रिटर्न को सेव ज़रूर करना है ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन मिस ना हो, क्योंकि समटाइम ये होता है ट्रांजैक्शन में एक ज़ीरो भी आपका ज़्यादा लग गया तो फिर यह कि उसमें इफ़ेक्ट उसका काफ़ी बड़ा आएगा। इसमें हमने ऐड कर दिया। अब इसका जो ग्रॉस रेवेन्यू है टोटल वो हम ऐड करने जा रहे हैं। इसकी जितनी भी ड्यूरिंग द ईयर इसने ग्रॉस रेवेन्यू किया है एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग सेल टैक्स फेडरल एक्साइज, वो हम यहाँ पे इसका मेंशन कर देंगे। 8,50,000 रुपीज़ जो है इसका टोटल ग्रॉस रेवेन्यू वैल्यू है। और यहाँ पे अब इसकी जो बिजनेस में एक्सपेंसेस की डिटेल्स हैं वो मेंशन करेंगे। सैलरी वेजेस जो हैं इसके एम्प्लॉइज़ हैं जो उनका टोटल बना है जो वो भी हम अपनी अकाउंट्स बुक से देख के मेंशन कर देंगे। कैलकुलेट करने से 12 मंथ का जो सैलरी बन रहा है इसका वो 1,80,000 बन रहा है। और इसमें इसके और भी जितने भी बिजनेस में काम में एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो हम मेंशन करेंगे, क्योंकि इसका बिजनेस है कैटरिंग का, तो बड़े पैमाने पे नहीं है, बट ये कि इसमें इसकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह फ्यूल वगैरह इन्वॉल्व रहता है। तो इसके 3,75,000 ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंसेस आए हैं फ्यूल के, वो लिखेंगे। और मेंटेनेंस के, क्योंकि इसके पास एक पिकअप है जो कि इसके बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, वो मेंशन करेंगे। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो राउंड अबाउट 1,50,000 तक है, वो मेंशन करेंगे। और इस सब को हम कैलकुलेट कर देंगे। इसकी रेवेन्यू कुछ एनिमल्स और इस तरह की चीज़ें इसने रखी हुई हैं विलेज में, वहाँ से भी आते हैं, वो भी तकरीबन इसकी हैं 7,50,000 तक, तो वो भी हम मेंशन कर देंगे। ईच एंड एवरीथिंग आपने मेंशन करनी है ताकि ये कि एफपीआर के पास कंप्लीट मालूमात आपके तरफ से जाए। अब इसके जितना रेंट ये पे कर रहा है बिल्डिंग का जहाँ पे इसका बिजनेस चल रहा है वो हम मेंशन करेंगे 3,50,000। और बिजली पानी का जो खर्चा है वो भी हम मेंशन करेंगे 50,000 के आसपास इसका खर्चा है, जो कि आपने बिल की जो डिटेल्स है जहाँ पे आपने रेंट शॉप पे ली है, शॉप वगैरह रेंट पे लिया है, या कोई भी वेयर हाउस वगैरह है आपका, उसका वो आपने कैलकुलेट कर लेना है उधर से। साथ साथ आपने सेव भी करते जाना है। चेंजेस सेव सक्सेसफुली।
अब ये बिजनेस एसेट्स एंड इक्विटी लाइबिलिटीज है, तो यहाँ पे ये आपने अगर आपके एंड पे है तो वो एज इट इज़ मेंशन कर देंगे, बट रिटर्न से पहले आपने 00 भी इसको करना होता है अगर नहीं है तो। अब कैपिटल इसका 5 लाख तक इसमें इन्वॉल्व है बिजनेस में, वो हमने मेंशन कर दिया है। अदर लाइबिलिटीज़ जो हैं वो भी तकरीबन 5 लाख तक हैं इसकी, ठीक है। अब ये इसका टोटल इक्विटी लाइबिलिटीज़ 10 लाख हो गया है। और यहाँ पे हम इसका देंगे आगे कैश, जो इक्विवेलेंट टू कैश जो पड़ा है इसका वो 5 लाख तक है इसके पास। और अदर एसेट्स जो हैं वो भी तकरीबन उनकी वैल्यू बनती है 3 लाख तक, वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और अब हम इसको कंप्यूटेशन के ऊपर जाके अब सब डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक जो कैपिटल एसेट है लास्ट ईयर में जो इंपोर्ट होके आया है उसको हम देखते हैं। अब इसका बेसिकली एक ही सिंगल कैपिटल एसेट है, और आपको पता भी है कि सिंगल एग्जेम्प्टेड होता है, तो उसको जो लास्ट ईयर वाला है उसको मैंने डिलीट कर दिया, सेव कर दिया, क्योंकि इसने लास्ट ईयर वाला डिटेक्ट किया है और लास्ट ईयर वाला इसका सेल आउट हो चुका है। तो इसमें हम अब इसको ख़त्म करके इसमें नया ऐड करेंगे। नया ऐड करने के लिए यहाँ पे हम इसकी जो वैल्यू है वो ऐड करेंगे, और साथ इसमें डीसी वैल्यू जो है उसको एवेल्यूएट करके कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू पे हम लिखेंगे। और यहाँ पे कैपिटल एसेट जो है वो डिटेल भी देंगे। वैल्यू जो होती है कैपिटल एसेट की, जो डीसी वैल्यू है जो एक इन्होंने लिस्ट दी हुई है वो स्क्वायर यार्ड के हिसाब से दी है और मरला के हिसाब से। तो इस्लामाबाद में क्योंकि वैल्यू स्क्वायर यार्ड के हिसाब से दी हुई है तो हम स्क्वायर यार्ड का ही यहाँ पे देखेंगे कि स्क्वायर यार्ड में जो डीसी वैल्यू है वो हम एज पर मार्केट वैल्यू इसमें मेंशन करेंगे। प्लॉट नंबर जो है इसको हम चेंज कर देंगे, ये क्योंकि डिफरेंट प्लॉट नंबर है, तो हम यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड प्लॉट है उसको लिखेंगे I-16-2 है और प्लॉट नंबर है 1607। तो हमने प्लॉट नंबर मेंशन कर दिया और इसका ये चेंज कर दिया। बाकी जो स्क्वायर फीट है
उसको फिर हमने स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट किया और इसमें इसका शेयर जो है वो भी हम मेंशन कर देंगे। यहाँ पे इसका जो शेयर है उसकी वैल्यू जितनी बनती है वो हमने मेंशन कर दी, साथ उसका प्लॉट नंबर मेंशन कर दिया और सेक्टर जो है सब सेक्टर जो है उसको भी चेंज कर दिया। अब इसका यहाँ पे जो शेयर है वो क्योंकि फुल शेयर है तो इसलिए हमने इसको फुल ही रखा है, ठीक है। और यहाँ पे अब ये देखें इसकी जो वैल्यू है वो भी हम चेंज कर देंगे। इसकी जो वैल्यू है वो पीछे हम देख लेते हैं, जिसके अगेंस्ट हमने टैक्स वगैरह पे किया है वो हम मेंशन कर देंगे और उसके मुताबिक फिर ये आगे जो मार्केट फेयर वैल्यू है उसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे और मेंशन कर देंगे। 33 लाख रुपीस जो है इसकी कॉस्ट डिक्लेयर वैल्यू है और फेयर मार्केट वैल्यू है वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि किस तरीके से फेयर मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे 16.5 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू पहले जो मेंशन है उसको हम रिमूव कर देंगे। 33 लाख रुपीस यहाँ पे अब हम इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो हम मेंशन करेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू को निकालने के लिए जब भी हम ये 7E का सर्टिफिकेट बनाते हैं तो यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है। बेसिकली आपने उस लिस्ट को फॉलो करना है और उसके बाद फिर आपने वो जो सर्टेन एरिया है जो आपका मौजूदा मेंशन एरिया है उसको आपने देखना है कि वहाँ पे इसकी डीसी वैल्यू क्या है, तो उसने आपने उसके मुताबिक आपने कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे इसकी डीसी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है तो हमने 32 लाख लिखी है और उसके मुताबिक ही इसको अपडेट कर दिया है, ठीक है। और वो किस तरीके से निकाली हमने वो आपको आगे चल के हम बताते हैं कि किस तरीके से डीसी वैल्यू आपने किसी भी प्रॉपर्टी की निकाल के यहाँ पे मेंशन करनी है। प्लॉट का नंबर भी अपडेट हो गया, साथ सब सेक्टर भी अपडेट हो गया, शेयर भी 100% क्योंकि इसके अपने नाम पे है वो भी अपडेट हो गया। और फर्दर इसमें अब हम ये देख लेते हैं कि इसकी डिटेल्स वगैरह क्या है, ठीक है। अब एडिट करेंगे, यहाँ पे FBR प्रॉपर्टी वैल्यू आपको शीट एक एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी जिसमें तमाम सिटीज़ का जो है वो डाटा आ जाता है, ठीक है। इसको एक्सेल में मैं ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल में मैंने जैसे ही ओपन करना है उसमें सारी सिटीज़ जो हैं उनकी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ से मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया। ये है उसकी फाइल और यहाँ से ये नहीं आ रहा, मैं इसको एक दफ़ा वहाँ से ही देखता हूँ जी। दोबारा मैंने ओपन किया तो ये सब सिटीज़ की जो है वो लिस्ट आ गई है जहाँ पे मार्केट वैल्यू आप चेक कर सकते हैं कि जो डीसी वैल्यू है वो क्या है। मेरा इस्लामाबाद है तो मैं इस्लामाबाद को क्लिक करूँगा तो लिंक के ऊपर पॉपअप खुलेगा और पॉपअप से फिर ये है कि लिंक ओपन होके जो इसमें वैल्यू दी हुई है उसका SRO डेट वो सब चीज़ें आ जाएंगी और डाउनलोड करके यहाँ से अब मैं देखूंगा। क्योंकि ये बहुत बड़ी लिस्ट है तो यहाँ पे कंट्रोल F किया मैंने और मैंने फिर अपना जो सर्टेन प्लॉट है उसको फाइंड आउट करने के लिए I16 लिखा क्योंकि मेरा I16 में आ रहा है। तो यहाँ पे देखें I16 में 2 आ रहे हैं ऊपर, तो मैंने देखना है बेसिकली रेजिडेंशियल और यहाँ पे कमर्शियल भी आ रहा है। तो कमर्शियल का जो एनी साइज है ना 22,917 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, ये देखें वैल्यू पर स्क्वायर यार्ड, उसके मुताबिक मैंने इसको कैलकुलेट करना है।
पर स्क्वायर यार्ड मैंने ऑलरेडी को कैलकुलेट किए हुए हैं, अभी मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर यार्ड टू स्क्वायर फीट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये कैलकुलेटर यहाँ पे मैं ओपन करके इसकी वैल्यू निकालता हूँ। डीसी वैल्यू निकालेंगे, जितना भी आपका पर स्क्वायर यार्ड टोटल ये बनता है बेसिकली 2550 है, ये इसकी डायमेंशन है, ये निकल आया पर स्क्वायर फीट। और इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे पर स्क्वायर यार्ड में, स्क्वायर यार्ड टू फीट टू यार्ड। ठीक है, अब ये स्क्वायर फीट टू यार्ड हो, यहाँ पे हम अपनी वो वैल्यू लिख लेंगे, तो फिर आपको ये मिल जाएगा 138.88 मीन 89। ठीक है, 138.89, यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर, अब हमने इसकी डीसी वैल्यू के मुताबिक कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जैक्टली क्या मल्टीप्लाई बाय, अब डीसी वैल्यू जो आ रही है वहाँ पे आपको जो एक्स इसमें पीडीएफ में डिटेल वगैरह निकाल के दिया वहाँ से I16, ये I16 में आ रहा है 22,917। अब ये 22,917 को हम कैलकुलेट करेंगे जितने स्क्वायर यार्ड हमारे बने हैं, क्योंकि जो डीसी वैल्यू है वो स्क्वायर यार्ड के मुताबिक है, उसके मुताबिक ही होगा ये। बाईस नौ सत्रह, सॉरी गलत कैलकुलेशन हो गई, मैं इसको एक दफ़ा रिमूव करता हूँ, उसके बाद फिर ये होगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए 22,917 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा वो स्क्वायर यार्ड का जितना का प्लॉट है 138.89। दोबारा हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, ये 138.89। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 138.89 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी 31,82,942.13। तो इसको अब ये है कि हम मिनिमम 32 लाख लिख लेते हैं, ताकि ये मिनिमम ये लिख सकते हैं, तो इससे हम बढ़ा के भी लिख सकते हैं, मतलब इससे नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 32 लाख, ये वाला। इस तरीके से डीसी वैल्यू कैलकुलेट होती है। ठीक है, और इसको चेंज सेव सक्सेसफुली सेव कर दिया। अब फर्दर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 32 लाख वैल्यू लिख दी, जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो हमने मेंशन कर दी, और साथ ही इसको कैलकुलेट कर दिया है। अब ये एग्जेम्प्टेड फॉर्म बना है, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एक एसेट जो है आप एग्जेम्प्ट रख सकते हैं, वन कैपिटल एसेट सेल्फ ओन्ड बाय टैक्स पेयर। बाकी इसमें कोई और 9-10 कैटेगरीज हैं जिसमें आपको एग्जेम्पशन हासिल है, तो ये हम एक चूज कर सकते हैं इनमें से। तो मैंने बेस्ट ये किया कि वन कैपिटल एसेट सेल्फ ओन जो है उस पर एग्जेम्पशन है, तो मैंने वन कैपिटल एसेट सेल्फ ओन ही रखा है इसको। ठीक है, बाकी इसमें आप जिस जगह पे फॉल करते हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले एक डिटेल्स वीडियो भी बनाई हुई है सेक्शन 7A भी 7A के मतलब, और जिस तरीके से सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है वो भी बनाई हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल से। सेव सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद कंप्यूटेशन पे गए हम, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, और जो टैक्सेबल इनकम आ रही है 4,45,000 आ रही है, और जो हमसे विद होल्डिंग टैक्स ऑलरेडी किया गया है, रिफंडेबल इनकम टैक्स जो हमारा है वो 1,46,80 आ रहा है। ठीक है, ये हम क्लेम कर सकते हैं रिफंडेबल टैक्स जो है। इसके भी ऊपर कमेंट्स आए हैं, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो हम बनाएंगे।
यहाँ से इसको स्क्रॉल किया, यहाँ पे ये आपके बिलिंग की डिटेल आ गई, बिल के टैक्स आ गए और ये 236K का आ गया। ये सब आपने बार बार देख लेना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। उसके बाद ही आप जब कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो उस वक्त आपने सबमिट करना है, ताकि कोई भी अगर आपको ऑडिट आ भी जाता है तो आप उसको कंटेस्ट कर सकें, उसको जस्टिफाई कर सकें। जब आप ऑडिट को जस्टिफाई कर लेते हैं फिर इसमें इशू नहीं है। पेनल्टीज और इस तरह के प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो अनजस्टिफाइबल अमाउंट के ऊपर आते हैं, जिनको आप ऑडिट को कंटेस्ट नहीं कर पाते। और इसमें रिकमेंडेशन यही है कि आप प्रोफेशनल बंदे से ही ऑडिट कंटेस्ट करवाएं, अदरवाइज आपको इसमें फिर मज़ीद प्रॉब्लम हो सकती हैं। पेनल्टीज इंक्रीज़ की जाती हैं, डे बाई डे इंक्रीज़ की जाती हैं जब पेनल्टीज़ लगती हैं। तो यहाँ से मैं इसकी अब बैलेंस शीट को कंप्लीट करूँगा। मैंने जो इनकम है उसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पे बैलेंस शीट में हम जाएंगे। एक्सपेंसेस की डिटेल्स हैं, ये भी हम मेंशन करेंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह हैं, बिजनेस की अलग हैं, पर्सनल की अलग हैं, तो दोनों को हमने सेक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो एसेट्स हैं वो भी क्या है। अब यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर ऑफ सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। यहाँ पे मैंने वो वाला प्रॉफिट जो रेवेन्यू जो था मेरा ईयर में, वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ये सारी एसेट्स की डिटेल्स हैं। आपने एसेट्स के जो पहले मेंशन किए हुए थे लास्ट ईयर में, ये ऑलमोस्ट वही है। इनकी डिटेल्स को भी हमने मेंशन कर दिया है। और जो अगर कोई न्यू इंक्रीमेंट आया है या कोई एसेट्स कम हुआ है तो उसको आपने रिमूव करना है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन जिस ईयर में आ रही हो उसी ईयर में करनी है, बाद में या पहले आपने नहीं करनी। पर्सनल एक्सपेंसेस, यहाँ पे अब हम पर्सनल एक्सपेंसेस में ट्रैवलिंग के ऊपर कॉस्ट आती है। डेफिनेटली एक सिटी से दूसरी सिटी जब मूव करना होता है ट्रैवलिंग के ऊपर कॉस्ट आती है, तो वो हमने मेंशन कर दी। टेलीफोन का जो एक्सपेंस है ड्यूरिंग द ईयर वो हमने मेंशन कर दिया। और जो मेडिकल वगैरह के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी हमने मेंशन कर दिए। वन बाय वन आपने सब मेंशन करना है, जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं आपने सबको डिक्लेयर करना है। और अदर हाउस होल्ड इफेक्ट्स जो हैं, अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो हैं वो भी आपने मेंशन करने हैं। मोस्टली रिटर्न में ये किया जाता है कि सब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, तो बेसिकली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं, बट ये है कि अगर ये डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप डिफरेंट ऑप्शंस को ये अवेल करें, ताकि ये है कि इसमें फिर वो उनको पता चले कि इसने डिफरेंट जो बनती थी वैल्यूज वो ही मेंशन किए हैं। ठीक है, रिकंसाइल करेंगे। रिकंसाइल में जाके हम अभी देखेंगे कि कौन से डिफरेंसेस आ रहे हैं। कोई माइनर सा डिफरेंस ही होगा बेसिकली, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रह जाते हैं जो कि आपसे एक्सपेंसेस वगैरह हो गए और आपने बेसिकली याद नहीं रखे। तो हम उसको देखेंगे कि बेसिकली कौन कौन से। इसमें गैस का भी बिल है, गैस के बिल हमने मेंशन नहीं किए, ये इसको मेंशन करेंगे तो मज़ीद बढ़ जाएगा। ये 21,200 हमने किया तो 42,400 जो है ये इसके आ गए। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो बेसिकली इसकी फैमिली की कंट्रीब्यूशन भी रहती है, तो आप इसमें जस्टिफाई करने के लिए फैमिली कंट्रीब्यूशन की अमाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें मेडिकल के एक्सपेंसेस भी हैं, वो भी आपने मेंशन करने हैं अगर आपके ड्यूरिंग द ईयर आपने बियर किए हैं तो। बाकी
यहाँ पे ये सब वैल्यूज़ वगैरह आपने बार बार देखनी है ताकि इसमें कोई इशू है तो आपको उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, तो फर्दर हम इसमें रिकनसाइल अमाउंट जो है ये आ रही है 42,400 रुपीज़। इसको हम मेंशन करेंगे फैमिली की कंट्रीब्यूशन, तो ये 0 आ जाएगा। बेसिकली रिकनसाइल के लिए 0 ही जब आएगा तभी सबमिट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सेव कर लेंगे और यहाँ से हम इसको सेव करके सबमिट कर देंगे। ठीक है, सेव करना ज़रूरी है और एक दफ़ा इसको रीचेक भी कर लेना चाहिए। और जैसे ही हम सेव करेंगे अगर कोई इशू होगा, कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो फिर हमारा पॉपअप आ जाएगा। जैसे ही हम सेव करते हैं, सबमिट करते हैं, तो हमें ये देखें, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसको जो एट्रीब्यूट्स हैं और जो लायबिलिटीज़ हैं इनको आपने लाजमी मेंशन करना है। अब इसका बिजनेस है कैटरिंग का, तो ट्रेड फूड कैटरिंग, ये हम इसको असाइन करेंगे। बिजनेस सेक्टर सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे तो हमारी एक जो टैक्स रिटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगी। लायबिलिटीज़ का भी प्रोपोर्शन अभी रहता है। ये अब इसके जो ऑब्जेक्शंस हैं ये रेज हो रहे हैं, ये जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक आपकी रिटर्न्स नहीं होगी। ये बिजनेस में आपके जो बिजनेस कैपिटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज थी पहले हमने मेंशन किया था, वो फिर फॉर्म हमने डिलीट कर दिया था। तो इसमें अगर आप कोई एक अदर लायबिलिटीज वगैरह नहीं है तो 0 डाल दें, और एसेट्स, अदर एसेट्स अगर कोई हैं तो वो भी डाल दें, अदरवाइज 0 डाल दें। तो अदर लायबिलिटीज 4,50,000 है और कैपिटल जो है वो 6,50,000 है, और इसमें अदर एसेट्स जो है वो 10,50,000 है, और कैश जो है इक्विवेलेंट टू कैश वो है 8 लाख रुपीस। तो ये आ गया आपका पूरी डिटेल्स वगैरह एसेट्स की, 18,15,000, और अब सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा चेंज सक्सेसफुली के बाद। यहाँ पे हम पिन वेरीफाई देंगे। पिन वेरीफाई देने के बाद टास्क लॉग हो गया। हम यहाँ पे इसको यहाँ से हम 7A का सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से हमने 7A की डिटेल्स देखी, और अगर हम बार को जनरेट करेंगे तो ये 7A का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई आपका कमेंट हो, आपकी कोई क्यूरी हो, आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, और मुझे यहाँ पे कमेंट्स सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूँ। तो मज़ीद हमारे साथ वीडियो में बंदे रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।